आपने एक कहावत बहुत सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हालांकि अपन जैसे उस अगर सिक्के को देखें तो उसकी ऊपर का भाग, नीचे का भाग, उसका कुछ विड्थ भी होती है, कुछ गोलाई भी होती है। मतलब बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, लेकिन हम स्पेशली दो पहलुओं की बात करेंगे आज। तो ऐसी कोई भी इंसिडेंट होती है तो उसके पीछे देखने का लोगों का नज़रिया जो है वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, उसके थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। होता क्या है कि एक फैमिली रहती है, उस फैमिली में उसका एक मदर, फादर और इसका एक सन रहता है जो लगभग ग्रेजुएट हो चुका था और वो नीट की तैयारी कर रहा था। और इस बार उसने बहुत मेहनत की थी, बहुत दिल लगा के मेहनत की थी। अब वो एग्ज़ाम देने जा रहा था, लेकिन एग्ज़ाम जाते टाइम अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। ठीक है, एक ये घटना थी। और उसी दिन उसके पापा को कहीं कोई ऑफिस वर्क के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाना होता है, लेकिन उनकी एरोप्लेन जो होती है, उसकी फ्लाइट जो होती है मिस हो जाती है, वो टाइम से नहीं पहुंच पाते। तो हॉस्पिटल में ये तीनों लोग जब बैठते हैं तो बातें चलती हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि देखो यार, कितना खराब दिन था मेरा कि अपना बेटा इस बार नीट में उसका सिलेक्शन हो जाता, कितना अच्छा रहता। ठीक है। और दूसरी बात वो कहता है कि देखो मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मेरी बिजनेस मीटिंग थी और वो भी मेरी बिजनेस मीटिंग नहीं हो पाई। बहुत दुख वाला माहौल उसने बना दिया इस तरह की बातें करके। लेकिन उसके उसी के पास बैठी उसकी जो वाइफ थी, मतलब उस लड़के की माँ, वो कहती है आज कितना अच्छा हुआ, देखिए ना जी, आज कितना अच्छा हुआ कि अपने बेटे का एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, उसका सिर्फ पैर टूटा है। अगली बार नीट की परीक्षा देगा और पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी उसका पैर ही टूटा है ना, वो तो ठीक हो जाएगा 1-2 महीने में। अगर उसको कुछ और हो जाता, कुछ ज़्यादा चोट लग जाती तो कितना दुख होता। दूसरी तरफ कहती है माँ कि आप अच्छा हुआ कि आपको फ्लाइट नहीं मिली, अगर आपको फ्लाइट मिल जाती तो आप बच्चे को देखने यहाँ पर नहीं आ पाते। तो चीज़ों को नज़रिया देखिए आप। एक तरफ उसके पिता हैं जो उसी इंसिडेंट की नेगेटिविटी को देख रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी माँ है, लड़के की माँ, जो उसी इंसिडेंट में एक पॉजिटिविटी को देख रही है। तो ये है नज़रिया। इंसिडेंट एक ही है, देखने का तरीका अलग अलग। अब एक और घटना मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं एक्चुअली मैंने इसको FEIS में सर के लेक्चर में सुना था इसको। उनकी इंसिडेंट थी, उनकी लाइफ इंसिडेंट थी। तो वो कह रहे थे कि जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो एक बार की बात है कि ट्रेन भोपाल से दिल्ली के लिए एक ट्रेन जाती है सीधे भोपाल से दिल्ली, जो रात के समय चलती है और सुबह आपको पहुंचा देती है मॉर्निंग टाइम में। अच्छी ट्रेन है, रात को बैठो और सुबह मॉर्निंग टाइम में दिल्ली पहुंचा, भोपाल से दिल्ली के लिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उस समय बहुत ठंड का मौसम था और बहुत सारी ट्रेन कैंसिल हो रही थी। तो सर को हमेशा डर रहा था कि इस बार शायद ट्रेन कैंसिल हो जाएगी। लेकिन वो कहें किस्मत से नहीं हुई कैंसिल, और सर उस ट्रेन में बैठे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब रात को वो अपने सही समय पे चली भोपाल से, लेकिन जब रात को सोने के बाद वो सुबह उठे तो सब लोग सोच रहे थे कि हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी भी दिल्ली के लिए 8 घंटे का रास्ता बाकी था। तो सुबह जब सब लोग उठे तो एक निराशा भरा माहौल था ट्रेन के डिब्बे में। एक ट्रेन के डिब्बे के बर्थ के ऊपर एक दादा जो सो रहे थे और उसमें से अपने चादर में से मुंह निकाल के कह रहे थे आज मेरे बेटे को डॉक्टर के यहाँ दिखाना था, मेरा अपॉइंटमेंट था, अगर नहीं जा पाए तो देखो मेरा अपॉइंटमेंट, कितनी बेकार ट्रेन है, मेरा डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। उसी बर्थ के नीचे एक सज्जन बैठे थे, सज्जन पुरुष बैठे थे, वो भी यही कहते, ये ट्रेन तो बहुत हमेशा ही लेट होती है, ये इंडियन रेलवे का सिस्टम ही खराब है, भारतीय रेल हमेशा लेट जाती है, अपने यहाँ की रेल बहुत बेकार है। वहीं पे एक महिला भी बैठी थी, सब इसी तरह की नकारात्मक नेगेटिविटी भरी बातें बात कर रही थी। तो वहीं पे हमारे एक सर भी बैठे थे, वो इन सब बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि वो साहित्य के विद्यार्थी भी हैं तो उन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है उनका। तो उसको ध्यान से सुन रहे थे। सुनने के बाद वो उनकी वाइफ भी साथ में थी, तो वाइफ को एक तेज आवाज़ में, जानबूझ के तेज आवाज़ में बोले, यार आज कितना सुहाना मौसम है, यार खिड़की के बाहर देखो कितना सुहाना मौसम है,
हमें ये, अगर हम दिल्ली पहुंच जाते तो हमें ये सुहाना मौसम देखने कहाँ मिलता। दिल्ली में वही धूल भरी सड़कें हैं, वही रश पूरा, धूल धूल, इतने सारे ट्रैफिक, इतनी सारी चीज़ें देखने मिलती। लेकिन आज देखो, आज हम लेट हो गए हैं तो हमें देखो जो जब प्रकृति की जो छटा है वो देखने को मिल रही है। अभी ट्रेन चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, और हम अभी दिल्ली नहीं पहुंचे। तो इस ठंड भरे मौसम का, कोहरे का मजा लेते चले। वो जानबूझ के इस, और अपनी धीरे धीरे आवाज़ को तेज करते जा रहे थे और कह रहे थे कि यार हमें तो पता है ट्रेन चलनी नहीं थी, ये कैंसिल हो जानी चाहिए थी ट्रेन, क्योंकि इतना घना कोहरा है उन्हें, लेकिन फिर भी ट्रेन कैंसिल नहीं हुई। अच्छा हुआ, कम से कम ट्रेन में बैठे तो हैं और हम घूम रहे हैं, ट्रेन का मजा ले रहे हैं। हमने पैसे जितने हम पहले देते थे पैसे उतने ही दिए, लेकिन अब हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, हमारा समय एक्स्ट्रा हो रहा है और हम ट्रेन में सेफ बैठे हैं। हमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि जान माल का हमें कोई डर हो, हम सेफ बैठ के यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इनकी बातों को जब लोग सुन रहे थे, ऑब्वियसली सर तेज बोल रहे थे तो उनकी बातों को सब सुनेंगे ही। तो सब लोग फिर धीरे धीरे उनकी बातों में इंडल्ज हो गए और बात करने लगे, चलो ठीक है आज ट्रेन लेट हो गई तो अपन जो लेट हो गया तो कोई बात नहीं, अपन मजा लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपने एक दूसरे का नॉलेज शेयर करते हैं, आप अपनी बताइए कुछ, हम अपनी बताएंगे। इस तरह से वो कहानी बनती गई और पूरे डिब्बे का जो माहौल है वो पॉजिटिविटी से भर गया। तो देखिए, एक ही इंसिडेंट थी। देखो, सर के पास भी ऑप्शन था कि रेलवे को गाली दे सकते थे, इंडिया को गाली दे सकते, इंडियन रेलवे सिस्टम को गाली दे, लेकिन उस समय उस परिस्थिति को भी देखिए आप कि बाहर घना कोहरा है, ट्रेन को तेज चलना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। उस परिस्थिति को देखिए, उस परिस्थिति के हिसाब से ट्रेन चल रही है और आप सेफ बैठे हैं और उतने ही पैसे में ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप इस चीज के मजे लीजिए, आप परिस्थितियों को समझिए। तो एक ही परिस्थितियां थी, एक ही इंसिडेंट थी, उसको देखने का नजरिया अलग अलग था। यही नजरिया जो है हमें अपनी लाइफ में बहुत काम में आता है। अक्सर कल जैसे मैं बात करूं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इन दोनों के बीच में बहुत खटपट होती रहती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में। बस यही एक अंतर होता है कि जिस नजरिए से वो लड़की देख रही है उस नजरिए से वो लड़का नहीं देखता, या फिर जिस नजरिए से लड़का देख रहा है उस नजरिए से वो लड़की नहीं देख रही। तो होना क्या चाहिए कि दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि आकर देखें, कि वो एक दूसरे के नजरियों को समझें, किस तरह से समझने, किस तरह से एक दूसरे के नजरिए पर वो बात करना चाह रहे हैं। हालांकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ का भी एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने कॉल किया था, उसका नंबर स्विच नो बैलेंस आ रहा था, मतलब क्या था, उसका खत्म हो गया था बैलेंस, ठीक है। तो मैंने उसको रिचार्ज कर दिया उससे बगैर पूछे, ठीक है। मैंने उसको रिचार्ज कर दिया और फिर मैंने उसको कॉल किया तो उसने कॉल अटेंड किया। उसने पूछा कि यार तुमने मेरा रिचार्ज किया है क्या? मैंने बोला नहीं। मेरे मन में मैंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई क्यों बोले, हमने रिचार्ज किया था, तुम बोलो ना सामने वाला कि अरे तुमने रिचार्ज कर दिया। इस टाइप का मैंने सोच के उससे नहीं बोला कि वही बोलेगी तुमने रिचार्ज। मैंने बोला नहीं किया, तो वो कहती चलो कोई बात नहीं, दीदी ने कर दिया होगा। फिर हमारी ऐसी बात चलती रही और उसने दीदी को भी बोल दिया होगा कि दीदी, उसकी साइड में एक और दीदी बैठी थी, उनको बोल दिया होगा कि मेरी बड़ी दीदी ने रिचार्ज कर दिया, ठीक है। हमारी बात होती रही। फिर लास्ट में ऐसी बात आई और मैंने उससे बोल दिया कि नहीं मैंने ही रिचार्ज किया है। तो वो गुस्सा होने लगी मेरे ऊपर, तुमने क्यों रिचार्ज किया, तुमने क्या सोच के रिचार्ज किया, जमाने तरह की क्वेरीज। मैं कह रहा हूँ भाई एक तो मैंने रिचार्ज किया, ऊपर से तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो, ठीक है ना। मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, मेरे पैसे लगे, ऊपर से मुझे डांट क्यों रहे हो भाई, मैंने आपका रिचार्ज किया है, कोई गलती नहीं की थी, ठीक है। मेरी तरफ से ये फीलिंग थी और सामने वाले की तरफ से, उसकी तरफ से क्या था कि तुमने रिचार्ज किया तो पहले बोल देते, तो मैं एटलीस्ट घर पे बता देती कि दीपन इसने रिचार्ज किया है, तो कोई दिक्कत कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन तुमने नहीं बताया जिसके कारण घर वाले मेरे ऊपर डाउट करेंगे, तो ये गलत बात होगी। वो परेशान हो गए इस इंसिडेंट को। अब चूंकि मुझे ये बहुत जेन्युइन लग रहा था कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, लेकिन अगर मैं उसके नज़रिए से, उसके फैमिली के माहौल के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं तो कुछ प्रॉब्लम रही होगी। जब तो वो बोल रही है कि रिचार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर तुम बता देते तो एटलीस्ट मैं घर वालों को बता देती कि इसने रिचार्ज किया है, ठीक है। और रिचार्ज करने के लिए मेरे फैमिली वाले हैं यहाँ। मैंने जानबूझ कर रिचार्ज नहीं किया था अपना, क्योंकि मैं ज़्यादा बात करती रहती थी मोबाइल पे, इसलिए मैंने रिचार्ज नहीं किया।
तो बस इतनी सी इंसिडेंट थी। एक तरफ वो जो थी वो लगातार मुझे डांटते जा रही थी, और एक तरफ मैं था जो लगातार यही सोच रहा था कि कितनी बेवकूफ़ है, एक तो मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, ऊपर से मुझको ही डांट रही है। मैं इस तरह से मैंने उसके एटमॉस्फेयर को, उसके जो सर्कमस्टेंसेस थे, उसके फैमिली के जो प्रेशर या फैमिली का जो एटमॉस्फेयर था, उसको बगैर समझे अपने ही पॉइंट पे अड़ा रहा, नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो, तुमने क्यों। और वो अपने पॉइंट पर लगी रही कि वो सही है और मैं गलत हूँ, तुम्हें बता के रिचार्ज करना चाहिए। लेकिन फिर जब मैंने ये स्टोरी सुनी और मैंने इसको रियलाइज़ किया, तो मैंने देखा कि मैं अपनी जगह सही था और वो अपने जगह सही थी। अंतर क्या था कि मेरा जो देखने का नजरिया था, मैं ये सोच के देख रहा था कि यार मैंने इतने प्यार से रिचार्ज किया, ऊपर से गुस्सा भी मुझे हो रही। लेकिन उसकी भी प्रॉब्लम समझो ना, कि आपके प्यार के कारण उसको हो सकता है डांट डांट खानी पड़े किसी की है, या उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फैमिली प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना चाहिए था, और उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि देखो सामने वाले ने कितना तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा रिचार्ज कर दिया ताकि तुमसे बात कर सके, तुम्हारी कॉल अटेंड हो सके, उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, और यही चीज़ मतलब नज़रिए की बात है। तो कभी कभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला किस नज़रिए से बात कर रहा है, उसके उस नज़रिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, तो हमारे जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा।